बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों का दौर जारी है। रंगपुर के पीरगंज में उपद्रवियों ने 66 घरों में आग लगा दी। पीरगंज इलाके में भी हिंदुओं के घरों में जमकर लूटपाट और आगजनी हुई। घटना के बाद से अल्पसंख्यक खौफ में हैं। আমাদের ক্ষতি হয়েছে, ঘরে ৮০,০০০ টাকা ছিল, আবার গয়নাগাটি ছিল, আবার ঘরের জিনিস জানা যা কিছু ছিল, নতুন কাপড় চোপড়, চাউল ছিল, চাউলের বস্তা, ড্রাম থেকে ঢালিনে সব চলে নিয়ে গেছে, গরু ছাগল। এখন মনে করেন জীবনের ভয়ে ওরা যখন হামলা করছে তখন আমরা সবাই বাইরেই চলে গেছি। पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा जारी है। दुर्गा पूजा के मौके पर सोशल मीडिया के किसी पोस्ट की वजह से भड़की हिंसा शहर शहर में फैल गई। नवाखाली में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की थी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के मामले में भारत में हड़कंप मचा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं कोलकाता में हमले के विरोध में मां दुर्गा के हाथ में काला झंडा लगाया गया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग ने कश्मीर में रहने वाले दूसरे राज्यों को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि लोग किसी भी तरह से कश्मीर से अपने घर जाना चाह रहे हैं। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्यों के लोग कश्मीर घाटी को छोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर दहशत ऐसी है कि लोग हर हाल में घाटी छोड़ देना चाहते हैं। कश्मीर में सिलसिलेवार हो रही आतंकी घटनाओं पर गृह मंत्रालय ने पैनी नजर बनाए रखी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, आईबी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा मामलों की समीक्षा करेंगे। इन सब के बीच एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में मारे गए बिहार के लोगों पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को डबल मार झेलनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सांप काटने पर 4 लाख का मुआवजा देने वाले नीतीश कुमार आतंकी घटना में मारे गए लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। यह गलत है। कश्मीर के मौजूदा हालात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। नीतीश कुमार ने कहा कि उम्मीद कीजिए कि जल्द ही हालात ठीक होंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। अगर इन आतंकी घटनाओं को नहीं रोक सकते तो 15 दिन के अंदर कश्मीर को बिहारियों के हाथ में दे दीजिए, सारी समस्याओं को बिहारी खत्म कर देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रवासी मजदूरों की हत्या पर सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान से मैच रद्द होना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी के साथ करार के तहत भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मना नहीं कर सकता है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा के लिए सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य प्रभारियों के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को आम जनता तक व्यापक तौर पर पहुंचाने और प्रचार प्रसार करने को लेकर चर्चा की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सरदार पटेल पर दिए अपने बयान को लेकर विवाद के बाद पार्टी नेता तारिक हमीद कर्रा ने सफाई दी है। कश्मीर से आने वाली कर्रा ने कहा कि उन्होंने बैठक में सरदार पटेल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर इसे गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी CWC की बैठक में सरदार पटेल को अपमानित किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है। सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा के पक्ष में महज 60 वोट मिले। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी पार्टी है। वो अपने ही सदस्यों को ठीक से नहीं रख पाती, उन्हीं से विरोध करने लगती है। उस पार्टी में अंतर्विरोध रहता है, वो इसलिए कि वो अपने परिवार को ही पार्टी समझते हैं, जबकि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश को परिवार समझती है। यही अंतर है कि उपाध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के बागी का चुनाव उपाध्यक्ष के तौर पर हुआ है। दुनिया भर से भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए पीएम मोदी सौगात देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर दौरे के दौरान पीएम मोदी जिले को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार देंगे। पीएम मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत को कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला की एक अदालत ने डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 31 लाख का जुर्माना भी लगाया है। राम रहीम के अलावा 4 अन्य लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2002 में रंजीत सिंह की हत्या हुई थी और इस मामले में राम रहीम को 18 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। 3 कृषि कानूनों के विरोध में और लखीमपुर हिंसाकांड के विरोध में सोमवार को किसानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में रेल रोको आंदोलन किया। पंजाब समेत कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में बंद का असर भी देखने को मिला, मगर कई जगह आंदोलन बेअसर रहा। वहीं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बंद को सफल बताया और कहा कि सरकार को किसानों की बात हर हाल में माननी ही होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें थार से भागते दिखता आरोपी सुमित जायसवाल भी है। सुमित जायसवाल का घटनास्थल पर थार गाड़ी से निकलकर भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसआईटी की टीम तलाश कर रही थी। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। किरण गोसावी एनसीबी के स्वतंत्र गवाह हैं, जिसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पालघर के किलवा पुलिस ने किरण गोसावी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि किरण ने 2 युवकों को विदेश में नौकरी दिलवाने का वादा किया और फिर उनसे पैसे की ठगी की। किरण गोसावी पर अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण की रिपोर्ट का खंडन किया है। कहा, हमने जुलाई में अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया था, न कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। दरअसल ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया था कि चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। परमाणु वार्ता के मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है। कहा, ब्रसल्स में रुकी हुई परमाणु वार्ता विश्व नेताओं के साथ जल्द दोबारा शुरू होगी। ईरान के मंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी परमाणु वार्ता को दोबारा शुरू करने और बातचीत के लिए ईरान पर दबाव बना रहे थे। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने कहा कि भले ही परमाणु हथियार योजना का हम हिस्सा नहीं, लेकिन हमारी नजर इस पर बनी हुई है। बेलारूस पर प्रवासियों को पोलैंड और बाल्टिक राज्यों में अवैध घुसपैठ कराने के आरोप को लेकर यूरोपीय संघ बेलारूस पर सख्त हुआ है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर दबाव बढ़ाने के लिए ईयू बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। बेलारूस एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है। ट्यूनीशिया और लीबिया से अवैध प्रवासी शांत समुद्र और अच्छे मौसम का फायदा उठाकर इटली पहुंच रहे हैं। 141 शरणार्थी अलग अलग नावों से इतालवी द्वीप लैम्पेडूसा पहुंचे। सफर के दौरान समंदर में नाव पलटी थी, जिसमें 7 लोगों को बचाया गया, 2 की मौत हो गई थी और 21 लापता बताए गए थे। कुवैत में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई।
घटना में रिफाइनरी में मौजूद कई कर्मचारी घायल हो गए। फारस की खाड़ी में मौजूद रिफाइनरी में आग से बिजली आपूर्ति और तेल निर्यात प्रभावित हुई है। गैसोलीन के भंडारण की वजह से रिफाइनरी धू-धू कर जलती नजर आई। न्यूजीलैंड के ओकलैंड में फिर से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मरीज की तादाद बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने ओकलैंड में 2 और हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया। पूरे शहर में लेवल 3 का प्रतिबंध लागू रहेगा। ऑकलैंड में एक दिन में रिकॉर्ड 60 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज यानी प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने रविवार को पहले अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी। पर्यावरण और वायु बचाने के लिए सराहनीय काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नए विचार और प्रौद्योगिकी के जरिए पर्यावरण वालों को हर साल सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विंटर ओलंपिक 2022 की तैयारियों के लिए चीन की तारीफ की। IOC अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद चीन ने खेलों की तैयारियों को लेकर अच्छा काम किया। अगले साल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे। अर्जेंटीना में आयोजित सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में डुकाटी के ब्रिटिश मोटरसाइकिल रेसर स्कॉट रेडिंग विजेता बने। कड़े मुकाबले में जोनाथन री और टो प्राक को हराकर 7वीं बार स्कॉट रेडिंग वर्ल्ड चैंपियन बने।